भगवान विष्णु के एक ऐसे भी अवतार हुए जो जन्म से तो एक ब्राह्मण थे परंतु कर्म से क्षत्रिय ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले भगवान परशुराम ने सदा ही धर्म के लिए अपना परशु उठाया। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी परशुराम जी को महादेव को गुरु रूप में मनाने में कई यत्न करने पड़े थे, जिसके बाद स्वयं शिव जी परशुराम जी को शास्त्र और शस्त्र की विद्या दी थी। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम भगवान ने सहस्त्रबाहु नामक एक क्रूर क्षत्रिय राजा का वध किया था, जिसके बाद क्रम से उन्होंने 21 बार दुष्ट और अत्याचारी राजाओं का वध किया था। भगवान परशुराम ने एक बार अपनी मां का भी वध कर डाला। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। मां रेणुका के गर्भ से श्री परशुराम अवतरित हुए थे और जमदग्नि ऋषि उनके पिता थे। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें भगवान परशुराम के अत्यंत क्रोधित स्वभाव का पता चलता है, जिस कारण उनके क्रोध से देवी देवता भी थर-थर कांपते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां का वध भी कर दिया था। लेकिन भगवान परशुराम ने अपनी ही मां को क्यों मारा था? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते हुए देखा और उनको देखने में मगन हो गई। माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। हवन का समय व्यतीत होने पर जमदग्नि ऋषि अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया था। उन्होंने क्रोध में आकर परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर और अपनी मां से मोह के कारण उनका वध नहीं किया। तब जमदग्नि ऋषि ने अपने तीनों पुत्रों को विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दिया। फिर वहां परशुराम आए। तब ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने अपना परशु उठाकर रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देख जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को 3 वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से अपनी मां को पुनर्जीवित करने का और अपने तीनों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी मां और भाइयों को ऐसा लगे जैसे कि वो निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। तीसरा वरदान उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और अजेय होने का वरदान मांगा। जमदग्नि ऋषि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी, जिसके बाद परशुराम सदा के लिए अजेय और अमर हो गए। आज की कहानी थी भगवान परशुराम की। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।